आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 16 और अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 16। यरूशलेम के लिए परमेश्वर की इच्छा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यूँ कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चिरेंगे और न सिर मुंडाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी न बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे, और न लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। तो भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए न जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यूँ कहता है, देख, तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूँगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, न दुल्हे और न दुल्हन का शब्द। जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे, यहोवा ने हमारे ऊपर ये सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहाँ तुम दिन रात दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहाँ मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूँगा। फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह न कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहाँ उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊँगा। देखो, यहोवा की यह वाणी है, मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनका अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकाले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आँखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आँखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दुना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। यिर्मयाह की प्रार्थना। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा, और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। इस अध्याय में परमेश्वर भविष्यवक्ता को लोगों के लिए शोक करने से परहेज करने का निर्देश देते हैं। यह दर्शाता है कि आज्ञा उल्लंघन के कारण उनका भाग्य तय है। परमेश्वर पवित्रता की आवश्यकता पर जोर देते हैं और आने वाले निर्वासन की चेतावनी देते हैं।
फिर भी वह भविष्य की बहाली की भी बात करते हैं, जहाँ लोग फिर से उनके अनुग्रह और आशीष को जानेंगे। परमेश्वर हमें पवित्रता और आज्ञा पालन में जीने के लिए बुलाते हैं। इस अध्याय में परमेश्वर ने यहूदा के सभी पापों को देखा और उन पर एक निर्णय पारित किया कि उन्हें परमेश्वर के प्रति उनकी आज्ञा उल्लंघन के लिए दंडित किया जाएगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मूर्ति पूजक राष्ट्रों की मूर्तियों और झूठे देवताओं की आराधना न करने की चेतावनी दी थी। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के पास अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि वे उनकी आवाज़ सुने और अपने पापों का पश्चाताप करें और ईमानदारी से उनकी ओर मुड़े और उसे अपना एकमात्र यहोवा और स्वामी के रूप में स्वीकार करे। इस्राएलियों ने परमेश्वर की आवाज़ पर ध्यान न देकर परमेश्वर की अवज्ञा की, जो उनके भविष्यवक्ताओं के माध्यम से उनसे बात कर रही थी, और वे वही करते रहे जो परमेश्वर की नज़र में बुरा और दुष्ट था। उन्होंने झूठे देवताओं, मूर्तियों, लोथों की आराधना की जो उन्हें बचा नहीं सकती थी, और उनके लिए बलिदान भी चढ़ाए। इसलिए परमेश्वर ने क्रोध में आकर उन पर कनान की प्रतिज्ञा की हुई भूमि को अपवित्र करने का दंड सुनाया, जिसे उसने उन्हें सदा के लिए उनकी विरासत के रूप में दिया था। एक भूमि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी, क्योंकि उसने उनके पूर्वजों अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोग इस्राएलियों को बहुतायत से आशीष देने का वादा किया था और कहा था कि यदि वे उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और केवल उनकी ही आराधना करेंगे तो वे समृद्धि में रहेंगे। परमेश्वर के प्रति उनकी अवज्ञा के कारण उनका विनाश हुआ और उन्हें कनान की प्रतिज्ञा की हुई भूमि से निर्वासित कर दिया गया। क्या हम किसी भी तरह से इस्राएलियों की तरह हैं, जो अपनी इच्छाओं की तलाश करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, जो हमसे प्यार करते हैं और हमें पाप और मृत्यु से बचाने और छुड़ाने के लिए धरती पर आए हैं? क्या यीशु ही हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु है? हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, हम उन समयों के लिए पश्चाताप करते हैं जब हम आपके प्रति वफादार नहीं रहे और हमारे लिए आपके महान प्रेम पर विश्वास नहीं किया। अपने सत्य के लिए हमारे दिल और दिमाग खोले ताकि हम विश्वास कर सके और केवल आपके पवित्र नाम में ही उद्धार है। इस अध्याय में वचन 17 में लिखा है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। यहोवा की आंखें एक मानव रूपी अभिव्यक्ति है, जिसका अर्थ है कि यह परमेश्वर को मानवीय गुण प्रदान करती है। परमेश्वर जो आत्मा है, उनके पास आंखें, कान, हाथ या पैर वाला कोई भौतिक शरीर नहीं है। परमेश्वर की सर्वज्ञता अक्सर प्रभु की आंखों का अभिप्रेत निहितार्थ है, जैसा कि नीति वचन 15:3 में लिखा है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई भी चीज़ और कोई भी व्यक्ति प्रभु की चौकस सर्वव्यापी आंखों से बच नहीं सकता। परमेश्वर हमेशा अपनी सृष्टि का आकलन, मूल्यांकन, देखरेख और सुरक्षा करते रहते हैं। परमेश्वर सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोगों को जानते हैं, बुरे और धर्मी दोनों को। क्योंकि प्रभु की आंखें हर जगह है, इसलिए उनकी उपस्थिति भी हर जगह है। इस प्रकार मुहावरा भी परमेश्वर की सर्वव्यापकता को व्यक्त करता है, जैसे कि वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की आंखें पृथ्वी भर में उन लोगों को दृढ़ करने के लिए घूमती रहती है, जिनका हृदय पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित है। परमेश्वर की आंखें परमेश्वर की सर्वसत्ता, सर्वदर्शन की असीमता को व्यक्त करती है और साथ ही साथ उनकी व्यक्तिगत हमेशा ख्याल रखने वाली प्रकृति को भी। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमेशा हमारी ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं। भजन संहिता में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मी लोगों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। विश्वासी एक प्रेम पूर्ण परमेश्वर की व्यक्तिगत अंतरंग ख्याल और चिंता पर भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है, परंतु यहोवा की आंखें उन पर लगी रहती है जो उनसे भय मानते हैं, उन पर जो उनकी अटल करुणा, उन पर आशा रखते हैं।
प्रभु की नज़रें अक्सर उनकी पहचान और उनके अनुग्रह को दर्शाती है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परंतु नूह पर यहोवा की कृपा दृष्टि बनी रही। इसी तरह यह वाक्यांश अक्सर उनकी सुरक्षा को व्यक्त करता है। यह वह देश है जिसकी ख्याल तुम्हारा परमेश्वर यहोवा करता है। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की नज़रें वर्ष के आरंभ से लेकर उनके अंत तक लगातार उस पर लगी रहती है। स्वर्गीय पिता अपने बच्चों पर एक स्नेही नज़र रखते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसे उनसे छिपाया या गुप्त नहीं रखा जा सकता। बंद दरवाजे और बंद कमरे उनकी दृष्टि को अस्पष्ट नहीं करेंगे। वह सब कुछ देखते हैं, जिसमें हमारे पाप भी शामिल है जो उसे अप्रसन्न करते हैं, और दुनिया की भ्रष्टता जो उसके हृदय को तोड़ देती है। अपने संप्रभु ज्ञान और सभी चीज़ों की दूरदर्शिता में परमेश्वर कभी भी अचंभित या आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। उसके या उसके बच्चों के साथ अप्रत्याशित रूप से कुछ भी नहीं होता है। हम खुद को मुश्किल परिस्थितियों में पा सकते हैं, लेकिन हम निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है। जैसा कि भजनकार आश्वस्त करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। प्रभु की चिंतित और दयालु आंखें हमेशा हम पर रहती है, हमारी सबसे अंधेरी रात को भी भेदती है। जिस क्षण से हम गर्भ में आते हैं और उसके बाद हर दिन वह हमें देखते हैं। प्रभु अपने बच्चों पर अपनी नज़र रखते हैं ताकि उनकी रक्षा और संरक्षण करें और उन्हें घर ले जाए। चलिए हम प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि वह हमें सब कुछ अच्छी चीज़ों से सुसज्जित करे ताकि हम उनकी इच्छा पूरी कर सके, और यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ उनकी दृष्टि में अच्छा है वह हम में उत्पन्न करे। हमारे अच्छे परमेश्वर हमें हमेशा उनकी दृष्टि में रहने का आशीष दे। अध्याय 17। यहूदा का पाप और उसका दंड। यहूदा का पाप लोहे की टाँकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। उनकी वेदियाँ और अशेरा नामक देवियाँ जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर है, वे उनके लड़कों को भी स्मरण रहती है। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार मैं तेरे पाप के कारण लूट जाने दूंगा, और तेरे पूजा के ऊंचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं। तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है, और मैं ऐसा करूँगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई है जो सर्वदा जलती रहेगी। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न दिखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। जो अन्यायी से धन बटोरता है वह उस तितर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। यिर्मयाह द्वारा सहायता की याचना। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ।
सुन, वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह अभी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है। मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, न मैंने उस आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रकट था। मुझे न घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने न दे। मेरे सताने वालों ही की आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। विश्राम दिवस का पालन। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं, और उनसे कह, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ, और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ, और न किसी रीति का कामकाज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हठ किया कि न सुने और ताड़ना से भी न माने। परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ, और विश्राम दिन को पवित्र मानो, और उसमें किसी रीति का कामकाज न करो, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे, और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा। लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि लिए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्षिण देश से यहोवा के भवन में आया करेंगे। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मान और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा, और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे, और वह आग फिर न बुझेगी। इस अध्याय में भविष्यवक्ता कहते हैं कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। परमेश्वर उन लोगों के बीच अंतर बताते हैं जो मानवीय शक्ति पर भरोसा करते हैं, और उन लोगों के बीच जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। पहले वाले उजाड़ का सामना करेंगे, जबकि बाद वाले जल के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह फलेंगे फूलेंगे, जीवन के स्रोत से पोषण प्राप्त करेंगे। यह अध्याय आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहता है, हमें यह जांचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपना भरोसा कहाँ रखते हैं। सच्ची सुरक्षा हमारी अपनी समझ या सांसारिक समाधानों के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखने से आती है। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए हृदय को परमेश्वरीय मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब हम परमेश्वर में अपना विश्वास रखते हैं तो हमें शांति और लचीलापन मिलता है। इस अध्याय में वचन 5 में लिखा है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यह वचन हर उस व्यक्ति के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। मनुष्य पर भरोसा करना अचानक से नहीं आता, ये चुपचाप और धीरे धीरे एक विश्वासी के जीवन में घुस जाता है। पहले कई सालों तक किसी पर निर्भर रहना और उस पर आश्रित रहना आसान, सहज और आनंददायक होता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक जाल बन जाता है। एक बार का मीठा रिश्ता खट्टा और कड़वा हो जाता है। जिस व्यक्ति पर हमने भरोसा किया वह हमें गुलाम बना देता है। अच्छा व्यवहार घिनौना अत्याचार बन जाता है। परमेश्वर की सहायता के बिना इस क्रूर बंधन से मुक्त होना भी असंभव है। मनुष्य पर भरोसा करना एक जाल और मीठा प्रलोभन है।
किसी पर भरोसा करना परमेश्वर पर हमारे भरोसे को नष्ट कर देता है। यह हमें परमेश्वर और उनके वचन से दूर ले जाता है। जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा करते हैं उनका हृदय परमेश्वर से दूर होता है और आखिर ये छिपा हुआ पाप खुलकर सामने आ जाता है और वह व्यक्ति दयनीय अभिशाप के अधीन हो जाता है। इस वचन की उपेक्षा करने पर अंत में विलाप, पीड़ा, दर्द और आंसू होंगे। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। विनम्रता के साथ हमें अपने हृदय की खोज करनी चाहिए कि हमने किस पर भरोसा किया है। हमें कभी भी किसी व्यक्ति या चीज़ को अपने जीवन पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस अध्याय के वचन 14 को हम पढ़ें और समझें कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हमारा प्रभु चाहते हैं कि हम स्वस्थ और समृद्ध जीवन जिए और बिना किसी बीमारी के जिए। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, ऐसा 3 यूहन्ना की पत्री में भी लिखा है। हमें किस तरह की बीमारियों से चंगा होना चाहिए? पाप की बीमारी, आत्मा की बीमारी और शरीर की बीमारी। हम कैसे चंगे हो सकते हैं? प्रेरितों के काम में लिखा है कि मन फिराओ, लौट आ और चंगे हो जाओ। व्यवस्था विवरण में अध्याय 7 में लिखा है, यहोवा हमारा चंगा करने वाला है, वह हमारे सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा। भजन संहिता 103 में लिखा है कि वही हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है और हमें सब रोगों से चंगा करता है। यशाया की पुस्तक अध्याय 53 में लिखा है, उसने हमारे रोगों को उठाया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। भजन संहिता 107 में लिखा है कि उसने अपना वचन भेजा और हमें चंगा किया। और भजन संहिता में ही लिखा है कि वह टूटे मन वालों को चंगा करता है। यीशु ने सभी बीमारी को चंगा किया और अपने शिष्यों को बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया। केवल इतना ही नहीं, जब हम विश्वास करते हैं, उनके वचन का पालन करते हैं, उन्हें पुकारते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो यहोवा राफा हमारा चंगा करने वाला हमें चंगा करेगा। हाँ, प्रभु मुझे चंगा करो और मैं चंगा हो जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।